भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी सुमित मौजूद, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दरअसल छतरपुर बुलडोजर एक्शन मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला हो उठे हैं। बड़ा बयान उन्होंने दिया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि जिस तरीके का एक्शन लिया गया, जो नई सरकार अगर आती है तो वो भी ऐसा ही एक्शन ले सकती है और मुकाला करके परेड भी करवा सकती है। इस तरीके की बातें यहां पर ओवैसी की ओर से कही गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर बुलडोजर चलाने वालों पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है, चेहरा काला करके परेड भी कराई जा सकती है। नई सरकार की ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं कि अगर सरकार बदल जाती है, दूसरी सरकार आती है और वो भी इसी तरीके के एक्शन ले सकती है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किस तरीके से बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया गया था, दूसरी ओर ओवैसी क्यों भड़के हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल है। क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। जो वाकया छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मीन दोस्त कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के कि आज इक़्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके ज़िम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोज़र के ज़रिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। जो सरकार डेमोलिशन के ज़रिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के ज़रिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी। तो असदुद्दीन ओवैसी भड़के हुए हैं, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया और इस पर अब बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है ओवैसी को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बुलडोजर कोई रंग और धर्म देख के नहीं चलता ओवैसी साहब, ये सिर्फ अपराधियों पे चलता है। और मध्य प्रदेश में कानून का राज है। जो कानून तोड़ेगा, जो पत्थर फेंकेगा, उसे सलाखों के भीतर भी पहुंचाया जाएगा और उसके हौसले ध्वस्त करने के लिए उसके अवैध निर्माण को ढाया भी जाएगा। आपकी कौन सी बाध्यता है कि आप अपराधियों के अवैध निर्माण को क्लीन चिट देना चाहते हैं, उनको संरक्षण देकर अपनी काली राजनीति को मध्य प्रदेश में चमकाना चाहते हैं? ये मध्य प्रदेश की विवेकशील जनता है, आपकी काली राजनीति चमकने नहीं देगी। और जहां तक कालिख पुतने की है, मध्य प्रदेश की जनता ने सदैव तुष्टीकरण करने वालों पर, समाज को तोड़ने वालों पर कालिख पोती है। और मुझे लगता है कि अगर आप आएंगे तो उसके लिए मध्य प्रदेश की जनता भी तैयार होगी कालिख पोतने के लिए। कि जब भी इस देश में पत्थरबाजी होती है तो उनके पैरोकार के रूप में जो प्रमुख इकोसिस्टम निकल कर आता है, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है ओवैसी। पर ओवैसी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कहीं कहीं पर अपना भाग्य आजमाया था और मध्य प्रदेश की जनता ने कैसे उनको बैरंग लौटाया था, ये भी हम सब ने देखा है। तो सिर्फ शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने से काम नहीं चलता। ये मध्य प्रदेश है साहब, यहाँ पे सिर्फ कानून का राज चलता है। कालिक पोतने की बात वो कर रहे हैं कि चेहरों पे कालिक पोत दी जाएगी बीजेपी के लोगों पर अगर कांग्रेस सरकार आती है या दूसरी पार्टियों की सरकार आती है। देखिए, बयान उनका हल्कापन दिखाता है, उनकी बौखलाहट दिखाता है और लगता है उनके जो कार्यकर्ता जो अपराधी बनकर मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी करना चाहते हैं, उन पर हुई कार्रवाई से वो आहत हैं। पर ये लोकतंत्र है, यहाँ पर राजनीतिक रूप से कालिख अगर पोतती है तो जनता पोतती है। और जितने भी इंडी गठबंधन और समाज को तोड़ने वाले तत्व हैं, सब पर कालिख मध्य प्रदेश की जनता ने पोत दी है।
तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ओवैसी की ओर से तमाम बातें यहां पर कही गई हैं। और अब आपको बता देते हैं महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बारे में, जमाते इस्लामी की पैरवी करती हुई यहां पर नजर आई हैं। ये तमाम बातें महबूबा मुफ्ती की तरफ से कही गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि जमाते इस्लामी पर जो बैन लगा हुआ है उसे हटा देना चाहिए। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। जमाते इस्लामी की पैरवी करती हुई यहां पर महबूबा मुफ्ती नजर आ रही है और उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो बैन है उसे हटा देना चाहिए। जिसमें सरकार को जमाते इस्लामी से बैन हटाना चाहिए, इसकी पैरवी वो करती हुई दिख रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं जिसमें कह रही है महबूबा कि जमाते इस्लामी का जो बैन सरकार की तरफ से है उसे हटाया जाना चाहिए। इस्लामी के ऊपर बैन हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में कम्युनल जमातें जैसे जो पूरे मुल्क में जहर फैला रही हैं इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो जुलूस निकालते हैं, जो मस्जिदों पे पत्थर मारते हैं, जो मुसलमानों को लिंच करते हैं, आप उन पे तो बैन नहीं लगाते हैं। जमात इस्लामी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका तालीम में बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने सैलाब में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने कोविड में लोगों की बड़ी मदद की, उनके ऊपर बैन लगा दिए। क्यों लगाया बैन? अगर आप चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उस जमात के ऊपर से बैन हट जाना चाहिए। तो महबूबा जमाते इस्लामी की पैरवी करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है कि अगर बैन नहीं हटता है जमाते इस्लामी की तरफ से तो निर्दलीय चुनाव यहां पर लड़ें। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान एक तरफ हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उमर अब्दुल्ला भी जमाते इस्लामी का जो समर्थन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रतिबंध नहीं हटता है तो निर्दलीय जमात उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़े। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हर किसी को इलेक्शन लड़ने की खुली छूट है। जमाते इस्लामी जो ये कोशिश कर रही थी कि उनके ऊपर लगाई हुई बैन जो है वो उठे, और बैन उठने के बाद वो अपने नुमाइंदे इलेक्शन में उतारने की बात कर रहे थे। बदकिस्मती से इलेक्शन ब्यूगल बजने से पहले उनके ऊपर लगाई हुई बैन उठी नहीं। आज अखबारों के जरिए ये खबर आई है कि शायद वो अब इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट्स उठाएंगे। बिस्मिल्लाह, हम तो चाहते थे कि वो अपने सिंबल पे कैंडिडेट उठाएं, अपने पार्टी जमाते इस्लामी के नाम पे कैंडिडेट उठाएं, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो चलिए आज वो आज़ाद उम्मीदवार ही सही आए मैदान में, अपना मंशूर लेके, अपने इरादे लेके, अपने वादे लेके, और फिर लोगों तक है वो किसको वोट देना पसंद करेंगे। तो भाई बीजेपी लगातार हमलावर है। आपको बता दें बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी के साथ कांग्रेस पार्टी और महबूबा मुफ्ती पर जमकर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन जिसकी चर्चा चल रही है वो उन राजनीतिक दलों का अपना मामला है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनावों में भी गठबंधन किया था और जम्मू कश्मीर में करारी हार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो काम हैं, जो इनका मैनिफेस्टो है, जो इनका तौर तरीका है, उसको जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। कल तक तो ये कह रहे थे कि हम अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे, सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव आयोग ने घोषणा की तो रातों रात श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। कभी फारूक अब्दुल्ला साहब का दरवाजा खटखटाते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती जी का दरवाजा खटखटाया जाता है। आखिर क्या कारण है? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है कि उनकी राजनीतिक जमीन जम्मू कश्मीर में खिसक चुकी है। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर में काम किए हैं, अमन शांति और खुशहाली लाई है, डेवलपमेंट लाई है, सबके साथ न्याय मोदी साहब ने किया है, उसी का नतीजा है कि आज चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस